मनोहर जी स्टेज पर आते ही अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते। वो हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, शादी के कई सालों बाद जब बेटी मायके वापस आती है तो वो रो पड़ती है। ठीक उसी तरह आज ये कला का पुजारी कई सालों बाद मंच पर आया है तो रो पड़ा है। मनोहर जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तभी एंकर प्यार से कहता है कि आप आराम से अपना समय लीजिए। मनोहर जी कहते हैं कि दुनिया की हर वस्तु में नृत्य है, प्रकृति की हर चीज हर समय नृत्य कर रही है। वो कहते हैं कि उन्होंने और उनके डांस को इतना सम्मान देने के लिए वो दर्शकों का आभार मानते हैं। सभी उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि गुरु को उनके शिष्य ही गुरु बनाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें हमारी मानस शिष्य मिली है जो हमें यहाँ लेकर आई हैं। मनोहर जी इस बार अनुपमा का नाम एकदम सही लेते हैं। अनुपमा खुश होती है, सभी खुश होते हैं। मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अनुपमा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी गुरु और मेरी दोस्त भी हैं। उसने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। अनुपमा भी इमोशनल होती है। इसके बाद मनोहर जी अनुपमा और राही दोनों से कहते हैं कि वो दिल से डांस करें, वो जीतने के लिए डांस करें, किसी को हराने के लिए नहीं। ये मंच नृत्य दिखाने के लिए है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये सुनकर राही हैरान होती है। मनोहर जी की बातों से सभी प्रभावित होते हैं और उनके लिए ताली बजाते हैं। अनुपमा को मनोहर जी के साथ बिताए पल याद आते हैं। राही भी मनोहर जी की सीख याद करती है। अनुपमा और राही दोनों मिलकर मनोहर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद लीला और मोटिबा मिलती हैं। लीला ताना मारती है कि आप पूरी तरह सज धज कर आई हो लेकिन फिर भी सुंदर नहीं लग रही। मोटिबा तुरंत पलटवार करती है कि आपको देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। दोनों में बहस होती है। मोटिबा कहती है कि आपको ताने देना अभी तक नहीं आता। लीला कहती है कि मुझे आज अपना मूड खराब नहीं करना, इसलिए मैं चुप हो जाऊंगी। दोनों में बहस हो रही होती है। तभी केतन मजाक में कहता है कि आप दोनों स्टेज पर जाकर लड़ो ना। मोटिबा गुस्से से जवाब देती है कि आपकी टीआरपी के लिए हम स्टेज पर जाकर नहीं लड़ेंगे। ये ड्रामा करना शाह और जोशी परिवार की आदत है, हम कोठारी ऐसा नहीं करते। ये सुनकर लीला चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ राही अनुपमा की टीम से कहती है कि जरा धीरे बोलो, हम भी इसी ग्रीन रूम में हैं। जसप्रीत कहती है तुम लोग भी धीरे बोलो, हम भी यहीं हैं। अनुपमा दोनों को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। माही और देविका में भी बहस हो जाती है। राही माही को शांत करती है। इसके बाद माही चालाकी से अनुपमा की टीम के प्रॉप्स छुपा देती है। केतन का आदमी ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अनुपमा जसप्रीत से प्रॉप्स चेक करने के लिए कहती है। जसप्रीत को प्रॉप्स नहीं मिलते तो सब परेशान हो जाती है। जसप्रीत को शक हो जाता है कि राही की टीम ने सामान छुपाया है। सरिता कहती है पाखी ने चुराया होगा। पाखी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। देविका पाखी पर ताना मारती है कि तुम तो भोली गाय हो, तुम कैसे कर सकती हो। जसप्रीत प्रॉप्स ढूंढने लग जाती है। वो राही की टीम के प्रॉप्स ले लेती है और साफ कहती है कि हमारे प्रॉप्स लौटा दो और अपने प्रॉप्स वापस ले लो। पाखी अनुपमा को जसप्रीत की शिकायत करती है। अनुपमा जसप्रीत को प्रॉप्स लौटाने के लिए कहती है। अनुपमा साफ कहती है कि अगर यहाँ से कोई चीज गायब हुई है तो इसका मतलब यही है कि ये माही या पाखी ने किया है। राही गुस्सा होती है। इसी बीच भारती को प्रॉप्स दिख जाते हैं। जसप्रीत प्रॉप्स लेती है और माही पर चोरी का इल्जाम लगाती है। माही और जसप्रीत में बहस हो जाती है। अनुपमा परेशान होती है। इसी बीच एंकर सभी टीम को स्टेज पर बुलाता है। सभी दर्शक अपनी अपनी टीम के लिए चीयर करते हैं। शाह परिवार अनुपमा के लिए और कोठारी परिवार राही के लिए चीयर करते हैं। एंकर कहता है कि अगले राउंड में अब तूफान आने वाला है क्योंकि अगले राउंड में एक बेटी अपनी मां से लड़ेगी। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। किंजल कहती है कि ये हर समय मां बेटी का नाम क्यों लेते रहता है। प्रेम भी इससे नाराज होता है। एंकर राही से पूछता है कि क्या आपको इस बात का डर है कि आपका और अनुपमा जी का रिश्ता इस कंपटीशन के बीच में आएगा। राही कहती है कि नहीं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, इसलिए हमारे सामने भले ही कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। एंकर अनुपमा से पूछता है तो अनुपमा कहती है कि रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न डांस की जंग में और न ही टीआरपी की जंग में। एंकर की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि इस राउंड में ट्विस्ट लाने के लिए हमारे जजेस ने कुछ फैसला किया है। जजेस कहते हैं कि आप सभी को एक गाना दिया गया था जिस पर आपने रिहर्सल की थी, लेकिन अब आप उस गाने पर नहीं बल्कि हमारी दी गई थीम पर डांस करेंगे। इस नई थीम के अनुसार ही आप सबको अपने स्टेप्स करने होंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा और राही
परेशान हो जाती है। जज अनुपमा की टीम को रिश्तों की दर्द की थीम देते हैं और राही की टीम को माँ बेटी की रिश्ते की थीम देते हैं। सभी इस थीम वाले बदलाव से परेशान होते हैं। एंकर कहता है कि आपको इसकी तैयारी के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। इसके बाद खेतन और एंकर ग्रीन रूम की वीडियो देखकर खुश होते हैं। खेतन कहता है कि हम इसे फाइनल के लिए बचाकर रखते हैं। दूसरी तरफ राही और अनुपमा की टीम थीम पर डांस की तैयारी के लिए परेशान होती है। अनुपमा कहती है कि रिश्तों के दर्द की थीम में ये प्रॉप्स काम में नहीं आएंगे। अनुपमा को पास्ट की बातें याद आती हैं कि उसे किस तरह रिश्तों में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इधर राही को भी अपना पास्ट याद आता है और उसे अनुपमा से उसके रिश्ते की बातें याद आती हैं। इसके बाद डांस शुरू होता है। सबसे पहले दिल्ली की टीम डांस करती है। वो सभी अच्छा डांस करते हैं। अनुपमा और राही उन्हें देख रही होती है। वो सभी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद अनुपमा की टीम की बारी आती है। डांस रानी के डांस की शुरुआत अनुपमा की आवाज से होती है। अनुपमा कहती है कि एक डोरी से कई रिश्ते बंधे होते हैं। एक औरत जब माँ बनती है तो उसके साथ कई नए रिश्ते भी बनते हैं। एक रिश्ता कई रिश्तों की शुरुआत करता है, इसलिए रिश्तों की डोरी को इस तरह बांधना चाहिए कि वो सारे रिश्तों को अच्छे से संभाल सके। जज को अनुपमा की स्टाइल बहुत पसंद आती है। इधर परी और माही भी अनुपमा के इस तरीके की तारीफ करती है। प्रेम भी अनुपमा के लिए चीयर करता है। अनुपमा की टीम अपनी थीम पर डांस करती है और डोरी का इस्तेमाल करते हुए वो सभी बहुत ही अच्छा डांस करती है। मोटिबा चिढ़ती है, लेकिन पराग कहता है कि अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। अनुपमा अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छा डांस करती है। वो डांस के द्वारा रिश्तों में सबकी मदद करती है और उन्हें आज़ाद करती है। डांस के बीच जसप्रीत गलती कर देती है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन अनुपमा उसे संभाल लेती है और डांस जारी रखती है। अनुपमा की परफॉर्मेंस पूरी होती है। राही खुश होकर कहती है, जसप्रीत ने गलती कर दी। अनुपमा डांस के लास्ट में सीख देती है कि रिश्तों की डोरी हाथ से छूटने लगे तो उसे संभाल लो। कुछ भी करो, लेकिन रिश्तों को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि रिश्ते छूट गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। सभी अनुपमा की टीम के लिए ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। जजेस आपस में अनुपमा की टीम की तारीफ करते हैं, लेकिन जसप्रीत की गलती पर उनके नंबर काटने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ परी अनुपमा के लिए खुश होती है, लेकिन माही कहती है कि जज ने जसप्रीत की गलती जरूर पकड़ी होगी। राही भी कॉन्फिडेंस से सहमति देती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही की टीम शानदार परफॉर्मेंस देती है। अनुपमा उसकी तारीफ करती है तो राही कहती है कि मैंने जिंदगी भर माँ बेटी का दर्द ही सहा है, आज उसे सबके सामने दिखा दिया। जज इस राउंड में राही की टीम को विजेता बनाते हैं और कहते हैं कि राही, डांस रानी और जोश अनलिमिटेड में से किसी एक टीम को इस कंपटीशन से बाहर निकाल सकती है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राही अनुपमा की टीम को कंपटीशन से बाहर करेगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए।